23 मार्च अर्ज़ पाक से अहद वफा की तजदीद का दिन 84वां यौम पाकिस्तान मिली जोश और जज्बे से मनाया जा रहा है। वफाक़ी दारुल हुकूमत में 31, सूबाई दारुल हुकूमतों और आज़ाद कश्मीर में 21 तोपों की सलामी से दिन का आगाज़ हुआ। फ़ज़ा नारे तकबीर से गूंज उठी। मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए ख़ुसूसी दुआएं, वतन अजीज़ की खातिर दी गई कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। शकरपड़िया ग्राउंड इस्लामाबाद में मुसल्लह अफवाज की रवायती परेड, फौजी दस्तों का शानदार मार्च पास्ट। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने परेड से सलामी ली। सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तकरीब में शिरकत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान की सालमियत पर कोई समझौता नहीं होगा। मुसल्लह अफवाज किसी भी जारहियत से निपटने के लिए तैयार हैं। किसी भी क़ुव्वत को पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम नहीं करने देंगे। पाकिस्तान तमाम हमसाये ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात का ख्वाहां है। खित्ते में अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह मकबूजा कश्मीर पर भारतीय कब्जा है। पाकिस्तान के अवाम हमेशा कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। आलमी बिरादरी मासूम फ़लस्तीनियों का कत्ले आम बंद कराए। तमाम सियासी जमातों से गुजारिश करता हूँ कि मसाइल के हल के लिए मिलकर काम करें। सियासी जमातें मुल्क की मफाद के लिए इख्तलाफात एक तरफ रख दें। वो इस्लामाबाद में यौम पाकिस्तान परेड से खिताब कर रहे थे। ये अहद करते हैं कि हम पाकिस्तान के तामीर और तरक्की और सलामती को अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ रखेंगे। पाकिस्तानी कौम क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक मुख्तलिफ नशब फराज से गुजरी है। मैं तमाम सियासी जमातों से गुजारिश करता हूँ कि वो मसले के हल के लिए अपने सियासी मफादात को एक तरफ रख के पाकिस्तान की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करें। In our region, one of the main reasons for instability is the Indian illegal occupation of Jammu and Kashmir. We condemn the brutalities, human rights violation carried out by the Indian government against innocent and unarmed Kashmiri people. The people of Pakistan will always stand by them in their just struggle against tyranny. With regards to humanitarian catastrophes unfolding in Gaza, we appeal to the international community to take measures to ensure that the killing of innocent Palestinian people, including children, women, is immediately halted. A ceasefire is announced and a humanitarian corridor is open at priority. वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि आवाम ने 8 फरवरी के इंतखाबात में अपने नुमाइंदों को मुंतखब किया। महंगाई, बेरोजगारी, गर्दिशी कर्जे, मालियाती और तिजारती खसारे से आगाह हैं। गैर मामूली हालात का मुकाबला करते हुए साबित कदमी का मुजाहिरा करना और वक्त की कसौटी पर पूरा उतरना है। उम्मीद है कि इन इक़दामात से हम महंगाई की मौजूदा लहर पर काबू पा लेंगे। ये नहीं भूलना चाहिए, हमारे आज के फैसले आइंदा नस्लों के मुस्तकबिल का तयन करेंगे। आए सब मिलकर एक ऐसे पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद करें जो मजहबी, नस्ली और सियासी तफरीक से पाक हो। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर, दुश्मन पर हैबत तारी। यौम पाकिस्तान पर जंगी ताकत का भरपूर मुजाहिरा। लड़ाका तैयारों की घन गरज, शेरदिल तैयारों की फजा में कलाबाजियां। आसमान रंगों से रंग गया। तेरे शाहपरों के नीचे ये जमीन, ये जमाना इसी शान से उड़े जा। Ladies and gentlemen, the Sherdals soaring the sky, separate and independently like falcons. शाही हूँ, उकाब हूँ, बेमिसलो लाजवाब हूँ। Ladies and gentlemen, the Shaheen break. फिजाओं में हैबत की यलगार हम। ईमान, इत्तेहाद और तंजीम की अमली तस्वीर बने अपने अलविदाई मुजाहिरे की जानिब गामजन। मुझे इश्क के पर लगा कर उड़ा। और लाहौर में यौम पाकिस्तान के मौके पर दिन का आगाज तोपों की सलामी से हुआ। सूबाई दारुल हुकूमत के भी एक्ट स्टेडियम में 21 तोपों की सलामी दी गई। मिज़ार इक़बाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब भी मुनक़िद हुई। पाक फ़ौज़िया के खसूसी दस्ते ने मिज़ार इक़बाल पर फ़राइज़ संभाल लिए। ज़ैन अली की रिपोर्ट देखिए।
लाहौर में यौम पाकिस्तान के मौके पर दिन का आगाज तोपों की सलामी से हुआ। पाक फौज के चाको चौबंद दस्तों ने 21 तोपों की सलामी दी। तकरीब का आगाज तिलावत कुरान पाक से किया गया और फौजी जवानों ने नारा तकबीर बुलंद किया। जवानों की जानिब से मुल्क की सलामती और सरबुलंदी के लिए दुआ की गई। पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे भी लगाए गए। यौम पाकिस्तान की मुनासबत से मज़ार इकबाल पर गार्ड तब्दीली की पुरवकार तकरीब भी मुनक्किद हुई। पाक फिजाइया के खुसूसी दस्ते ने मज़ार इकबाल पर फराइज संभाल कर सलामी पेश की। एयर वाइस मार्शल तारिक महमूद ने तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मेहमान खुसूसी ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। मज़ार इकबाल पर फूलों की चादर चढ़ाई। मेहमानों की किताब में तासुरात भी दर्ज किए। पाक फिजाइया के 54वें दस्ते ने सतलुज रेंजर्स की जगह मज़ार इकबाल पर हिफाजती जिम्मेदारियां संभाली। यौम पाकिस्तान की दोनों तकारीब में मुल्क मुस्लिम उम्मा की सालमियत, खुशहाली और तरक्की के लिए दुआएं भी की गईं। 23 मार्च की सूरत में एक और यौम तजदीद अहद वफा आन पहुंचा कि हम मादरे वतन की हिफाजत के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। बिलाशुबा ये दिन असलाफ की उन काविशों को खराज तहसीन पेश करने का दिन भी है जिनकी काविशों से हम आज़ादी जैसी नेमत से सरफराज हुए। यौम पाकिस्तान पर लाहौर से सुहेल कैसर की रिपोर्ट देखिए। 23 मार्च 1940 का दिन, जिंदा दिलों का शहर लाहौर और यहाँ इंसानों का ठाठे मारता हुआ एक समंदर। जोश और जज्बा अपने इंतहाओं को छूता हुआ दिखाई दे रहा था। और ऐसा होता भी क्यों ना कि आज मुसलमानाने बर्रे सगीर अपने मुस्तकबिल का फैसला करने के लिए यहाँ जमा हुए थे और फिर फैसला हो गया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मुसलमानाने बर्रे सगीर अपने लिए अलग वतन लेकर ही दम लेंगे। रसूल पाकिस्तान के लिए मौलवी फजलुल हक की पेश करदा करारदाद की मंजूरी ने गोया मुसलमानाने बर्रे सगीर को वो रोशनी दे दी थी जिसकी राहनुमाई में चलते हुए वो अपनी मंजिल तक पहुंच सकते थे। और फिर कुछ यूं हुआ कि सिर्फ 7 सालों के अंदर दुनिया के नक्शे पर बेसूरत पाकिस्तान एक अलग वतन वजूद में आ चुका था। हमारा अपना वतन, हमारी अपनी सरजमीं। मुल्क भर में यौम पाकिस्तान मिली जोश जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर बुजुर्ग और नौजवान शहरियों के क्या जज्बात हैं, जानते हैं लुब्ना मुमताज की रिपोर्ट में। यौम पाकिस्तान 23 मार्च 1940 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के इजलास में मंजूर की गई करारदाद की याद में मनाया जाता है। मीनार पाकिस्तान इस तारीखी करारदाद की निशानी है जिसकी बुनियाद पर मुसलमानों के लिए अलग वतन के हुसूल की तहरीक शुरू की गई और 7 बरस के कलील अरसे में बरे-सगीर के मुसलमान अपना मुतालबा मनवाने में कामयाब हो गए। करारदाद पाकिस्तान, जिसे करारदाद लाहौर भी कहा जाता है, इसकी रोशनी में बरे-सगीर के मुसलमानों ने अपने लिए एक अलहदा वतन का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर किया। पाकिस्तान रेजोल्यूशन जो है 23 मार्च 1940 को जो है मिंटो पार्क लाहौर में जो है वो मुनक्किद हुआ था, जिसे ए.के. फजलुल हक साहब ने प्रेजेंट किया था। मुस्लिम और हिंदू जो है वो दोनों अलग रिलीजन है, लिहाजा हमको जो है वो एक सेपरेट कंट्री जो है वो दिया जाए। बेसिकली जो ये करारदाद थी ये हमारी बुनियाद बनी पाकिस्तान की क्रिएशन की और अल्लाह का शुक्र है कि आज हम आज़ाद पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। आज का दिन तजदीद अहद वफा का दिन है। यौम पाकिस्तान की अहमियत को समझकर आज़ाद वतन की कदर करते हुए इसकी तरक्की के लिए किरदार अदा करना जरूरी है। 23 मार्च 1940 तजदीद अहद वफा, इस दिन को अल्लाह ताला ने मुसलमान हिंद की तकदीर बदलने की नवीद का मजहर बना दिया। यही वजह है कि हम आज आज़ाद फिजाओं में सांस ले रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद रेहान के साथ लुब्ना मुमताज, दुनिया न्यूज़, कराची। तो दूसरी जानिब वाशिंगटन में पाकिस्तान के सिफारत खाने में यौम पाकिस्तान की मुनासिबत से तकरीब का अहतमाम किया गया जिसमें सफरा, सिफारतकार, महकमा खारजा, वर्ल्ड बैंक, IMF, कांग्रेस के आला अहदेदार और पाक अमरीकी कम्युनिटी के अरकान शरीक हुए। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर मसूद खान का कहना था कि आज से 84 साल कबल 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान के बानियों ने तारीखी शहर लाहौर में एक करारदाद पास की। हमारे आबाओ अजदाद ने हमारी आज़ादी का ख्वाब देखा था जो अगस्त 1947 में पूरा हुआ। उन्होंने कहा कि 75 साल से ज़ायद अरसे से अमेरिका और पाकिस्तान ने इन मामलात पर एक दूसरे के साथ काम किया जो हमारे दोनों ममालिक और हमारे लोगों के लिए गहरी अहमियत का हामिल हैं। लाहौर में पारा हाई होने लगा। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। मज़ीद जाने के लाहौर से हमारे नुमाइंदा सामिया सईद से। जी सामिया।
जी, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में मौसम अपने बदलते हुए रंग दिखा रहा है। आज सुबह सवेरे से ही सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहे और शहरियों को आंखें दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है। आज कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 20, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। अलबत्ता शहर लाहौर का मौजूदा दर्जा हरारत 24 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। हल्की रफ्तार से हवाएं चलने का जो सिलसिला है वो भी जारी है। महकमा मौसमियात के दादोशुमार के मुताबिक आज हवा की रफ्तार 6 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक यही कहा जा रहा है कि कल शहर लाहौर में हल्की बूंदाबांदी के इम्कानात हैं, जिसके बाइस मौसम जो है वो खुशगवार हो जाएगा। दूसरी जानिब अगर बात कर ली जाए तो फिजाई आलूदगी में आज कदरे कमी रिकॉर्ड की जा रही है। शहर में स्मोक की औसत शरह 170 तक जा पहुंची है। जी।